गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय फ्रेश न्यू ब्लॉग। कभी सोचा आपने कि आप एक टिकट बुक करो और पूरी की पूरी फ्लाइट आपको मिल जाए? नहीं ना, मेरे साथ भी आज यही होने वाला है और आज इसी चीज़ की वजह से मेरा दिन मेमोरेबल बन गया। सुबह उठ के मूड ख़राब था क्योंकि आज ईद का दिन है और मेरे को दिल्ली जाना पड़ रहा है। मैंने सोचा था ईद के अगले दिन मैं दिल्ली जाऊँगा, पर ईद का डेट ही चेंज हो गया मून की प्लानिंग की वजह से। तो सुबह सुबह त्यौहार का दिन मैं उठ के चाय पी के घर पे रेडी होके जा रहा हूँ। मेरा दोस्त खुशकिस्मती से मेरे को लेने आया एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए। हमारा जो एयरपोर्ट है बहुत सुंदर जगह में है, उस जगह में है। उधर में जाते वक्त आपको रास्ते में मिलेगा टी गार्डन को पीछे छोड़ के, आपको नेशनल हाईवे को पीछे छोड़ के फिर थोड़े हिल्स की तरफ एलिवेट करते हुए आप फाइनली जाकर आप पहुँचेंगे और बहुत सुंदर जगह में है। और उधर में जाने में आपको फील मतलब ऐसा फील आएगा कि मतलब आप कहीं घूमने जा रहे हैं, एयरपोर्ट जा रहे हो। तो और मेरे घर के पास में ही एयरपोर्ट है, लगभग 20 किलोमीटर के अंदर। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मतलब एयरपोर्ट भी पास है और मेरा आज का जो फ्लाइट है ना वो सीधा सिलचर से दिल्ली तक है। और मैं और भी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि सीधा फ्लाइट नहीं मिलता यूजुअली। और इसी के साथ हम लोग पहुँच जाते हैं फाइनली एयरपोर्ट में। फाइनली मेरा दोस्त मेरे को एयरपोर्ट के सामने छोड़ देता है। मैं सिक्योरिटी चेक इन करके अंदर पहुंच जाता हूँ। और त्यौहार का दिन था तो कोई भी नहीं था एयरपोर्ट में। सरप्राइजली बहुत ज़्यादा खाली था लोग। मैंने सोचा उसी हाथ में जाके मैं अपना सीट ले लेता हूँ पसंदीदा। मैंने तुरंत गया, अपना लगेज को जमा दिया, चेकिंग किया और कोइंसिडेंसली मेरे को जो फ्लाइट में सीट मिला आज तक का ज़बरदस्त है। मैं 6:30 बजे 7 बजे एयरपोर्ट पहुँच गया और मेरा फ़्लाइट तो वो 9:25 में था। तो लगभग लिटरली मेरे पास इतना समय था तो मैं क्या करूँ, मैंने सोचा चलो एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करते हैं। बट एज सिलचर एयरपोर्ट थोड़ा छोटा है, उसमें एक्सप्लोर करने के लिए कुछ नहीं। तो मैं चला गया वॉशरूम जाके फ्रेश हो गया, मुंह हाथ धो के। फिर मैं बाहर आया, आके देखा मैंने यहाँ पे कुछ एक स्टॉल लगा हुआ था। मैंने उधर में देखा जहाँ पे उसका प्राइस टिक। मेरा भी टाइम आ गया बोर्डिंग करने का। बुरा नहीं लग रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग कि ईद का दिन में जा रहा हूँ दिल्ली, पर मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि कोई नहीं, कभी त्यौहार मनाने दूसरी जगह भी जाना चाहिए। तो आज यही होने वाला है। इसी के साथ मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं नवरात्रि में चला जाऊँ दिल्ली और देखूँ कि वहाँ पे कैसे होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे दिल्ली में नहीं सिलचर में रहता और यहाँ पे दुर्गा पूजा होता है। तो मैंने सुना है दिल्ली में नवरात्रि बनता है। तो चलिए अगला ट्रिप नवरात्रि के टाइम जाएंगे दिल्ली। और फाइनली जैसे ही बोर्डिंग किया मैं सीधे अपने सीट की तरफ भागा और पूरा एयरपोर्ट पूरा फ्लाइट ऑलमोस्ट 60% खाली था। एक्सक्यूज मी। जैसे ही मैं अपने सीट पे बैठने के जा रहा था, वहाँ पे जाके देखा कि मेरे सीट में कोई और बैठा है। मेरे को लगा कि मैं दूसरा गलत नंबर देख लिया। मैंने उनको कन्फर्म किया तो पता चला कि नहीं, वो मेरे सीट में बैठे हैं। एक्सक्यूज मी, डी है, एफ विंडो है ना? एफ मेरा है। डी बाहर है, डी बाहर है, डी एफ ए है ना? थैंक यू। गॉट सीट इन इमरजेंसी एग्जिट, फ्री लेग रूम। काफ़ी मैं एक्साइटेड हूँ, मैं बता नहीं सकता कि जब एक्स्ट्रा लेग रूम मिला है विंडो व्यू के पास और खाली सीट, मेरे आसपास बगल में कोई नहीं है, चारों तरफ ना मेरे सामने कोई है ना मेरे बगल में कोई है। तो इस लगेजेस अंदर रखे जा रहे हैं। विमान में ईंधन भरने की प्रक्रिया चल रही है, कृपया अपनी सीट पर बैठे रहें और सीट बेल्ट। ऐसा लग रहा है मेरे को कि मेरा प्राइवेट फ्लाइट है, इसको क्या कहते हैं, प्राइवेट जेट। और मैं बहुत खुश हूँ कि ये तो गुवाहाटी तक का सफ़र ऐसा ही हो जाएगा और कंफर्टेबली धीरे धीरे हम लोग। साथ ही विमान का सृष्टि निकी
मैं सोलू जिज्ञासा और मैं लक्ष्मी आपकी मुख्य विमान 30 minutes अभी our aviators today are Captain Amarjot and First Officer Joe. Alongside our crew member Srishti. अनाउंसमेंट कंप्लीट हुआ और फ्लाइट टेक ऑफ कर लिया। टेक ऑफ का मैंने आपके लिए लोग के लिए देख सकते हैं कि कैसे मैं अपने घर के ऊपर से जाता हूँ कोइंसिडेंटली। Your attention, please. The seatbelt sign is still on. Please remain seated with your seatbelt. French fries in the 17th century. No co-passenger. नमस्कार, हम आपके यहाँ शोको उड़ान देकर राष्ट्रीय छोड़ने के समर्पित मौके के आभारी है कि आज हम आपकी सेवा कर सके। आशा करते हैं ऐसे ही आप इंडिगो का चयन करते रहेंगे। धन्यवाद। प्लीज मेरा फ्लाइट और लगभग 50 मिनट के बाद हम लोग फाइनली पहुंच जाते हैं गुवाहाटी। फाइनली अब हम लोग गुवाहाटी में पहुंच गए हैं और यहाँ आके फ्लाइट मेरे को लगे जोर से वॉशरूम में गया। वॉशरूम में क्योंकि ट्रेन इस प्लेन में हमेशा ट्रेन बोलता हूँ कि गरीब आदमी हूँ, तो गरीब आदमी जब प्लेन में चढ़ता है तो अपना आदत नहीं छोड़ता। गरीब जो है अपने आदतों से गरीब रहता है। मैंने जाके फ़्लाइट का अपना वॉशरूम चेक कर लिया जो पीछे की तरफ है और वो भी क्लीन है। पीछे में 2 वॉशरूम है और मेरे को पता चला कि फ्रंट में भी और एक वॉशरूम है। तो मैं आज सब वॉशरूम चेक इन करने वाला हूँ। मेरे को लगा बहुत जोर से वो इधर में हो रहा है क्लीनिंग वगैरह सा में शुरू हो गया साफ़ सफाई। तो मैंने सोचा ये खा लो हेल्दी। बाहर मैंने ज़रा देखा तो वहाँ पे बाहर 2 फ्लाइट अपने एक दूसरे के मुंह देखे हुए बैठे थे। पता नहीं, ये बोल रहे हैं मैं नहीं हटूंगा, दूसरा बोल रहा है मैं नहीं हटूंगा, तीसरा बोल रहा है मैं नहीं हटूंगा। Fueling is in progress for this aircraft, and we ask you to remain seated with your seatbelt open. Smoking and using any electronic और equipment or धीरे-धीरे मेरा mobile फ्लाइट phones का is prohibited. तो तेल ईंधन बढ़ा जा रहा है और मैं नीचे देख रहा हूँ कोई कुछ लोग लगेज चोरी करके जा रहे हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है, वो इंडिगो की स्टाफ है। जो लोग गुवाहाटी उतर गए उन लोग का लगेज लेके जा रहे हैं। मेरे मन में अपना एक टेंशन बना हो रहा था, पता नहीं क्या, कि कहीं मेरा लगेज गलती से ये लोग ना रख ले। दिल्ली जाके पता चला कि मेरा फ्लाइट में लगेज ही नहीं आया। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा मैं ही सोच सकता हूँ बस। कुछ टाइम के बाद देख रहा हूँ कि फ्लाइट में आ गए स्टाफ, ग्राउंड स्टाफ, और आके हर एक कॉर्नर चेक कर रहे, साफ सफाई कर रहे। प्लेन का साफ सफाई हो गया तो तब मैंने पानी पिया और मैंने भी अपने हाथ में स्नैक्स निकाला जो है एक डेट बाइट्स। नहीं, वो वाला डेट नहीं भाई, खजूर वाला डेट्स है, उसका बाइट्स। मतलब उसमें खजूर नहीं, उसमें खजूर है, आलमंड है, किशमिश है, काजू है, वालनट है, ब्लूबेरी है, सब कुछ है कॉम्बाइन। उसे खा के मैंने अपने इंजन को फुल पावर दिया क्योंकि आगे और भी ब्लॉक करना है ना। फेवरेट सॉन्ग mushroom check and people has boarded from the Guwahati to for Delhi and मैं राजा महाराजा की तरह बैठ रहा हूँ। Emergency exit is not so bad and my favorite song is playing on the background. बाहर की कुछ नज़ारे, हर कोई अपना काम कर रहा है। ये दोनों पार्ट टेक ऑफ के लिए रेडी है। डायरेक्ट शिलचर टू दिल्ली फ्लाइट magazine is available for your reading. टेक ऑफ। और ये भाई कंडक्टर भैया बोल रहे आइए आइए, पीछे आइए, आइए आइए आइए, और फ्लाइट को रिवर्स करा दी। और धीरे धीरे हमारा फ्लाइट जा रहा है टेक ऑफ करने के लिए। का बाहर मैंने जाके देखा क्या DLF कुरियर का प्लेन खड़ा हुआ था, इसीलिए पार्सल लेट होता है। गुवाहाटी में आके ये सब प्लेन रुक जाता है। मजाक कर रहा हूँ, मेरा कोई पार्सल इससे नहीं आता है। फाइनली हमारा प्लेन टेक ऑफ कर लिया और हम धीरे धीरे बादलों में छुप गए। फिर 1 घंटे के बाद मैंने अपने सामने जो मैगजीन रखा था उसको भी पढ़ लिया। ये क्या, मेरे को मैगजीन में क्या मिला? गलगोटिया यूनिवर्सिटी। भाई साहब, लिटरली गलगोटिया यूनिवर्सिटी।
क्या हुई? फिर मैंने पानी पिया, कुछ देर बाहर आसमान में देखा, कुछ देर के बाद फिर से मैंने पानी पिया, फिर आसमान में देखा, फिर आसमान में देखा, फिर पानी पिया, फिर मेरे को लगा जोर से मैं गया फ्रंट वाले वॉशरूम में, लगभग 20 मिनट वेट किया, वॉशरूम खाली हुआ, मैंने फिर आके बैठा, फिर पानी पिया। लेकिन एक सेकंड, बताया कि इधर में पकड़ना एक झूठ कौन सा है? झूठ ये फ्रेंच इन्वेंटेड फ्रेंच फ्राइज इन 17th सेंचुरी। यूनाइटेड नेशन में बिजली कटने की वजह से, स्क्यूरल की वजह से वो है, और ऑस्ट्रेलिया ने वॉर डिक्लेयर किया था इमरजेंसी। और नीचे ये आंसर, द लाइज फ्रेंच इन्वेंटेड फ्रेंच फ्राइज इन 17th सेंचुरी। तो आप लोग कमेंट करके बताइए फ्रेंच ने कब फ्रेंच फ्राइज बनाया था, या फिर फ्रेंच ने बनाया था या कोई और। आ जाओ किधर हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है। आगे वाला सीट भी खा रही है, मेरे रिजल्ट ऑफ फिजिकली में और एक्स्ट्रा लेग्स में। पानी पियो मस्त। आप बोले कुछ खा के नहीं रहता, मेरे को जोर से लगी है भूख, पर मैंने कसम खाया इस बार कि मैं एयरपोर्ट या फ्लाइट में कुछ भी नहीं खाऊंगा, मैं सीधा जाके दोस्त के घर में खाऊंगा। तो डर लगता है। वॉशरूम हो क्या है, 12 को गया था, 12:04 इस चीज में सीन ट्रेन नहीं है, लाइक दिस आई वाज रॉन्ग। इससे अच्छा फील है। डरा यूपी में पहुंच गए। नीचे मेरे को खेती देखा, इधर में 3 बंदे हैं, एक उठाया क्या ये यार, बस 321 नहीं होगा, 17 टेक ऑफ लैंडिंग टाइम। पानी दारू कुछ नहीं कर सकता। सामने क्या है, ये क्या है, और उसी के साथ काफ़ी 3 घंटे फ्लाइट में बैठने के बाद मैं सुबह 8 बजे फ्लाइट में बैठा, मैं सुबह 9 बजे फर्स्ट फ्लाइट में बैठा और मैं गुवाहाटी जाके 10:30 बजे तक लैंड किया। गुवाहाटी से 10:30 बजे फिर से टेक ऑफ किया ये फ़्लाइट, और लगभग अभी बज रहा है 1 बजे और अब जाके लैंड हो रहा है। फाइनली मैं यूपी को पीछे छोड़ के दिल्ली के अंदर जा रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं एनसीआर में घुस रहा हूँ मेरे खुशी का जवाब ही नहीं हो पा रहा है। के लिए तैयार है। कृपया जो वस्तुएं आप खरीदना चाहें उन्हें हमें दें। अपनी कुर्सी सीधी कर लें और कुर्सी की पेटी बांध लें। ट्रे टेबल बंद कर लें और विंडो शेड्स खुले रखें। ध्यान रखें, सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को फ्लाइट मोड में रखें और बड़े उपकरणों को सुरक्षित जगह पर रख दें। आपके अधिकारों की जानकारी airseva.gov.in पर उपलब्ध है। आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर नीचे करें सर्वे लिंक के द्वारा हमें दे सकते हैं। Your attention please. We are preparing for touchdown. Please check your seating area for any items you wish to discard. Ensure seat backs are unfastened and window shades open. Remember, electronic devices. Visit airseva.gov.in to know your rights or visit goindigo.in to share your thoughts with us. फाइनली मैं पहुंच गया IGA टर्मिनल 3 और मेरे तो खुशी के मारे मैं उछल रहा हूँ, क्योंकि मैं पहली बार टर्मिनल 3 में जा रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि टर्मिनल The arrival hall, and for further assistance, please contact our ground team. The travel time between terminal
is approximately 25. Passengers kindly remain seated. Cabin is outside. Thank you. Available at bell number 8 in the arrival hall. I repeat, bell number 8. Thank you for flying with Indigo. पाँच मिनट से मैं बस चलने लगा। और ऑनेस्टली बताओ, जब मैं एयरपोर्ट से निकल रहा था, भाई एयरपोर्ट इतना बड़ा है, मैं लिटरली 10 मिनट चला, मैं 10 मिनट 15 मिनट चला, एयरपोर्ट ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मैं 10 मिनट 15 मिनट चलते जा रहा था, चलते जा रहा हूँ। रास्ते में देखा कि इधर में एयरपोर्ट के अंदर छोटा छोटा कैब है, इसको कैब बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट कर दीजिएगा क्या बोलते हैं। जा ही रहा हूँ इकोनिक जो इन IGA टर्मिनल 3 में जो आता है ये। बेल्ट 8। रास्ते में मेरे को एक जवान मिल गए थे जो सिलचर से ही है, मेरे घर के पास ही है। उनके साथ थोड़ा बातचीत हो गया, फिर मैं लगेज के बेल्ट में चला गया। बेल्ट में जाके मैंने अपना लगेज लिया। আরেকটা ভাঙিয়েছে, এটাই সে। उनको मैंने अलविदा कहा, उनको जाना था भोपाल में, तो उनका फ्लाइट है। वॉशरूम से साफ सुथरा हो गया भाई। वॉशरूम में देखिए ऑटोमेटिक। जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था, मैंने सोचा मेरे दोस्त के लिए कुछ ले लेता हूँ। तो फाइनली मैंने को देखा कुकीज़ का स्टोर वहाँ, और कुकीज़ के स्टोर में जाके मैंने अपने दोस्त के लिए ले लिया एक कुकीज़ जिसका नाम था थोवियम। एक दे दीजिए। अच्छा, कुछ इतना नहीं मिल रहा था, तो मेरे को जो चीज़ सही लगा मैंने वो ले लिया, पेमेंट भी कर। चलो कुछ तो लेके जाते हैं। लेके फिर मैं बाहर निकला। जैसे ही बाहर निकला, देखा तपती हुई दिल्ली का धूप। मैंने दोस्त के लिए पूछा मैं क्या करूँ अभी, तुम मेरे को लेने आएगा? मेरे दोस्त बोला बिल्कुल नहीं जाऊँगा मैं लेने, मैं सो रहा हूँ धूप में। फाइनली मैं बाहर पहुँच गया, क्योंकि बाहर मेरे को एग्जिट दिख रहा था। अब मैं एयरपोर्ट के बाहर जाने वाला हूँ, पर मुझे नहीं पता बाहर जाते ऐसा कुछ मिलेगा मेरे को। दिल्ली में पहुँचते ही गर्मी। बाप रे, इतना बड़ा फैन चल रहा है भाई। यहाँ इतना गर्मी है, जान निकल जा रहा है भाई साहब। शटर नंबर 12। मैं मेट्रो पकड़ के क्यों ना आ जाऊँ? मेरे को लगा कि मेरा दोस्त मेरे को लेने आएगा एयरपोर्ट से, पर वो नहीं आया। उसने बोला तुम शटर पकड़ो। क्या होता है आगे मैं बताता हूँ आपको, देखिएगा। दिल्ली मेट्रो यहाँ पे, और शटर बस का वेट करते करते मैं निकल गया। चलो, ये है शटर बस। ये है भाई भीड़ और गर्मी। एक्सक्यूज़ मी सर, ये टर्मिनल 1 जाएगा ना सर? मुझे लगा था कि मैं टर्मिनल 3 से मेट्रो पकड़ूंगा और सीधा चला जाऊंगा मेरे दोस्त के घर पे, पर ऐसा नहीं है। मेरे दोस्त ने बोला कि मेरे को टर्मिनल 3 से टर्मिनल 1 पे आना है शटर पे, फिर शटर से मैं टर्मिनल 1 पे आऊँगा, तो वहाँ से टर्मिनल 1 के बाहर जो मेट्रो है उससे मेरे को उसके घर के पास आना है। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। तो मैंने बोला अगर मैं फ्लाइट से आया हो तो बस क्यों पकड़ो? उसने बोला नहीं गवार, तुमको बाहर एक शटल मिलेगा, बस वो पकड़ो और तुम टर्मिनल 1 पे आओ। टर्मिनल 1 पे आ गया, फिर वहाँ से तुम मेट्रो पकड़ो, मैं यहाँ पे आ जाओ। फिर फाइनली मैं टर्मिनल 1 पे आ गया। इन टर्मिनल 1 पहली बार भी शायद इस टर्मिनल में आया था मैं, और ये शटर बस से मैं उतरा। महाराष्ट्रन की फैमिली मिल गई थी, बहुत मज़ा आया इंटरेक्शन। एंड आई एम इन टर्मिनल 1। चलो चलते, लिफ्ट ले लेता हूँ भाई मेरे से। डिपार्चर के लिए था, लोग चले गए, मैं अब जा रहा हूँ मेट्रो के लिए। शायद किस तरह से करूँ पता नहीं। चलो निकलते हैं, टिकट लेते हैं भाई। बदबू आ गया मेट्रो स्टेशन। 1:30 बजे उतरा, 3 बज गया भाई, 1.5 घंटे। क्या ही हो रहा है?
जहाँ पे भी जाओ वहाँ पे दिक्कत, जहाँ पे जाओ वहाँ पे दिक्कत। मैं सुबह निकला था 6 बजे, 6:30 बजे घर से, और अभी बज रहा है 3 बजे, लगभग 6 घंटा हो गया। अब मैं फाइनली मेट्रो पकड़ूंगा और सीधा जाऊंगा दोस्त के घर में, जाके फ्रेश होऊंगा और पेट भर के खाना खाऊंगा, क्योंकि बहुत तेज़ जोरों शोरों से भूख लगा है और जल्दी से मेट्रो भी आ जाए बस। खाली है, खाली है, खाली है, बड़ा हुआ है। टिकट ले लिया एंड मेट्रो में भी सरप्राइजिंगली मेरे को जगह मिल गई, और फाइनली मैं कुछ ही टाइम के बाद पहुंच गया जामिया मेट्रो स्टेशन, और वहाँ से मैं सीधा अपने दोस्त के घर में गया। अरे गेट नंबर 3 से, और यहाँ पे दिल्ली की गर्मी मेरे को पागल बनाती है। जामिया मिल्ला इस्लामिया मेट्रो की गेट नंबर 3 से जा रहे हैं। दोस्त के घर में जाके मैंने फ्रेश अप हुआ, और शाम में हमारा दावत था एक लद्दाखियन फैमिली के वहाँ, जो मेरे दोस्त के दोस्त थे। वहाँ पे जाके हम लोगों ने खाया लद्दाखियन स्टाइल मटन बिरयानी, मटन भुना, मटन करमा, लद्दाखियन स्टाइल रोटी एंड कुछ खट्टा मीठा था। और ये देखिए कि दावतबाजी एकदम मुगलों जैसी। इतना ज़्यादा खातिरदारी देख के मैं भी चौंक गया, ऐसा लगा कि मैं कोई राजा महाराजा हूँ। ईद का दिन बहुत अच्छे से गया, और आने वाला दिल्ली का सीरीज़ के लिए भी आप रेडी रहिए। और ये प्यारे बच्चे और लद्दाखियन वाइफ था घर, एंड उसी के साथ मैं आपका ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ यहीं पे। दैट्स ऑल गाइस। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो प्लीज़ ड्रॉप ए कमेंट्स इन द वीडियो विद द हार्ट शेप, एंड आपको कैसे लगा ये वीडियो बताइएगा मेरे को। दिल्ली का सीजन 2 का सीरीज़ आने वाला है अब से, एंड अगर आपने मेरा वंदे भारत का सफ़र का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, वो डिस्क्रिप्शन में है। और कैसा लगा ये फॉर्मेट मुझे बताइएगा, एकदम मैंने रॉ रखा है इस वीडियो को, कोई एडिट नहीं, कुछ भी नहीं। अगर आपको अच्छा लगा तो भी आप सुझाव दे सकते हैं आने वाला वीडियो में कैसे बेहतर कर सकता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सो मच ऑफ लव्स। बाय बाय, टेक केयर।